नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मिल्लत के परवानों, इस्लाम के पासवानों, नौजवानान इस्लाम, सामिन इज़ाम, पर्दा नसीब मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त बहुत कम दिया गया है, इसलिए मैं जल्दी से अपनी बात को रखूँगा। आज जो ज़माना के हालात हमारे सामने है और माशरे की सही तस्वीर जो हमारे नज़रों के सामने आ रही है, उसे देख कर पढ़ कर हमारे दिलों में गम और अलग का एक तूफान उठ रहा है। ऐ मेरे मौला, हम इंसानियत के चमन में है या दरिंदों के किसी जंगल में हैं? हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंसानियत और शराफत के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। आज इंसान इंसान से डर रहा है, इंसानियत के नाम से खौफ महसूस हो रहा है। समझ में नहीं आता है कि इंसानियत के शक्ल में दरिंदा कहाँ से आ गया। उन्होंने तो शैतान को भी शर्मिंदा कर दिया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम लोग रोजाना अखबार पढ़ते हैं या मोबाइल देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं या टीवी में देखते हैं कि एक नौजवान ने अपनी नई नवीनी दुल्हन को फला जगह जला दिया। नए खबरों में सुनते हैं कि बाप की प्यारी बेटी को जमीन में दफना दिया गया। कहीं से खबर आती है कि एक भाई की प्यारी बहन के गले पर छुरी चला दी गई या गोलियों से उसके छीना को छन्निया कर दिया गया। हम इन जलते हुए तस्वीरों को देखते हैं, इन रिपोर्टों को पढ़ते हैं, इन खबरों को सुनते हैं तो कलीजा दहल जाता है और घबरा कर बेताबानो लाजा में पूछता है कि बताओ तो सही, उसकी क्या जुल्म थी, क्या पाप था? किसी जुल्म के वजह से एक मासूम को जिंदा दरगोर कर दिया गया। तुम किसी के बेटी के जिस्म पर पेट्रोल डालते हो और आग लगा देते हो, या मिट्टी तेल डालते हो और जला देते हो, या चूल्हे में चढ़ा देते हो, या फांसी में चढ़ा देते हो, या तुम्हारे जुल्म सितम की वजह से वह खुद ही खुदकशी कर लेती है। मैं जब तुम्हारे दिल में सवाल नहीं उठता है, आखिर बताओ तो सही, उसने कौन सा जुल्म किया था, कौन से पाप किया था जिस जुल्म की वजह से तुम्हारी अदालत ने उसे मौत लिख दिया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम ने कहा है अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा। अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत के जरिया से औरत मर्दों की मकाम को बतलाया, उसके हैसियत को बतलाया, उसके जिम्मेदारी को बतलाया, उसके शख्सियत को बतलाया कि तुम्हारी फजीलत क्या है, तुम्हारे मकाम मर्तबा क्या है। तुम पर लाजिम है कि मेहनत से कमाई करके हलाल रिज़्क़ के जरिया से अपने बीवी की नानो नफ़्क़ा और बच्चों की परवरिश करना ये तुम पर फर्ज है, और अपने बीवी की इज्जत और आबरू और उसकी नामूसी का हिफाजत करना तुम पर वाजिब है। दौलत कमाना ये बीवियों की जिम्मेदारी नहीं है। पैसे शोहर को दौलत देना ये औरतों की जिम्मेदारी नहीं है। दुकानों पर बैठना, बिजनेस को संभालना, फैक्ट्रियां चलाना, कारखाना चलाना, स्कूलों में नौकरी करना, कोर्ट कचहरी में वकालत करना, बैंकों में मुलाजिमत करना ये औरतों की जिम्मेदारी नहीं है, ये मर्दों की जिम्मेदारी है। तुम सारे दुनिया कमाओ, दुनिया को संभालो, तुम्हारी औरत तुम्हारे घर को संभालती रहती है, तुम्हारे घर को जन्नत बनाती रहती है। चुनांचे कुरान करीम ने कहा है अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा, लेकिन आज इसका माना बदल दिया गया, आज इसका तर्जुमा उल्टा कर दिया गया। जो लड़का शादी करता है, जिस घर से वो अपने बीवी को ला रहा है, अपने दुल्हन को ला रहा है, उसको चाहिए उसके माँ बाप के गमगीन दिलों का कुछ सहारा देख रहा है, कुछ रुपया देख रहा है, कुछ पैसे देख रहा है, कुछ भरोसा देख रहा है। इसलिए इस्लाम ने फरमाया है तुम्हारे ऊपर देनमोल का अदा करना वाजिब है, बगैर देनमोल का निकाह नहीं होता। मतलब ये निकला कि अपनी कमाई, अपनी दौलत
बीवी के हवाला करो। मगर आज के डाकू और फकीर हैं जो बीवियों के माँ बाप से मुतालबा करते हैं कि हम भिखारी हैं तेरे दर के, हम तुम्हारे बेटी के लिए उस वक्त बनेंगे जब तुम हमें खरीद लोगे। कहा कि जनाब क्या तुम मेरे बेटी की गुलाम बनोगे? कहा हाँ बन जाएंगे जब तुम खरीद लोगे। कहा कि तुम्हारे फीस क्या है? कहा कि मैं MA हूँ इसलिए मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। कहा कि क्या जनाब आप मेरे बेटी की गुलामी करेंगे, उनके ताबेदारी करेंगे? कहा हाँ जनाब कर लेंगे जब तुम्हें हमें खरीद लोगे। कहा कि आपके चार्ज क्या है, आपका फीस क्या है? कहा कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ इसलिए मारुति कार चाहिए। इन फकीरों का अलग अलग लिस्ट बने हुए हैं। चूंकि ये मॉडर्न फकीर है, ये जमाना तरक्की का है। पहले लोगों में रेडियो और टीवियों के जरिया से काम चल जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर निकल गया है। जिस तरह शान से और टेक्नोलॉजी ने तरक्की किया है, इसी तरह आज के दौर में इन फकीरों ने भी बड़ी तरक्की कर लिया है। मिसाल के तौर पर आप देहात में चले जाए, वहाँ कुछ खस्ता हाल लोग मिलेंगे जिनके चेहरा से आसार जाहिर होगा कि गरीब है, मोहताज है, गुर्बत का शिकार है। वह आपसे कहेगा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अब अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। अगर उसको 2-4 रुपया निकाल कर देते हैं, वह आदमी खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाता है और दुआ देता जाता है अल्लाह उसका तरक्की करे, उसके जान माल में, उसके घर बार में, खेत खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अगर वही आदमी वही रुपया लेकर आप बेंगलोर के MP रोड में चले जाए, दिल्ली की चांदनी चौक में चले जाए, मुंबई के भेंडी बाजार में चले जाए, अहमदाबाद चले जाए, दुनिया के और किसी बड़े बड़े शहर में चले जाए, वहाँ का फकीर आपके पास सूट बूट टाई लगाकर आएगा और अंग्रेजी में कहेगा प्लीज हेल्प मी, प्लीज गो मी। अगर आप उस फकीर को 5 रुपया के बजाय 10 रुपया भी निकाल के देंगे, 15 रुपया भी निकाल के देंगे, वो आपके शक्ल की तरफ देखेगा, आपके चेहरा की तरफ देखेगा, वो कहेगा कि जिससे मैं भीख मांग रहा हूँ वो खुद ही तो पहले फकीर तो नहीं था जो मांग चांग कर ये बिल्डिंग बना लिया है। एक जरूरी ऐलान कि जितने भी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो थोड़ा सा सुन लें और अपने अपने जिम्मेदारी निभाने का कोशिश करें। जैसे लोगों को बैठाने के लिए मोहम्मद सुल्तान, शाहजहां, अफजल, जमशेद का बेटा, उसके बाद नजीर, नाजिमुर रहमान, जफीर, नासिर, और पुरुष पंडाल के लिए जो सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो थोड़ा ध्यान से सुने और अपने काम करने का कोशिश अभी से करना शुरू कर दें। मोहम्मद उस्मान, हसन अली, फिरोज 1, फिरोज 2, नुमान अली, जाकिर बड़ा, बिलाल, मतीउर रहमान, अताउर रहमान, इम्तियाज 1 और इम्तियाज 2, अताउर रहमान, ये जितने भी सारे लोग हैं वो अपने जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने का कोशिश करें। ठीक है। कासिर आलम जहां कहीं भी हो स्टेज में आने का कोशिश करें। हाँ, तो अलगर्जे में कह रहा था कि भाई वो देहात का फकीर है जो 5 रुपया में मान जाता है, ये शहर का फकीर है उसके मुकाबला में थोड़ा स्टैंडर्ड है, ये थोड़ा VIP है, इसको कम से कम 20 रुपया देना पड़ेगा। इसी तरह आज के दौर में ये मॉडर्न फकीर है जो हमारे नौजवान फकीर है जो जहेज के नाम पर भीख मांगता है, वो उस फकीर के मुकाबला में ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ये थोड़ा सा VIP है, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल है, ये डायरेक्ट वो देहात और शहर का फकीर है जो आपसे डायरेक्ट भीख मांगते हैं। ये जो हमारा नौजवान फकीर है ये आपसे डायरेक्ट भीख नहीं मांगेंगे, ये भीख मांगने के लिए बीच में बरोकर रखा है, भीख मांगने के लिए भी दलाल रखा है, भीख मांगने के लिए वकील फिक्र रखा है कि हम तुझको इतना भीख दिलाऊंगा, इतना भीख दिलाऊंगा कि तुम्हारे घरों को मैं भर दूंगा, लेकिन हमको उसमें से इतना कमीशन चाहिए। अरे भीख खाने वालों और भीख के कमीशन खाकर जिंदगी गुजारने वालों, तुम दोनों की जिंदगी पर लानत हो। किसी के बेटी पर जुल्म सितम करके जिंदगी गुजारने से
बेहतर है कि तुम मस्जिद के दरवाजों में बैठ जाया करो, लोग तुम्हें भीख दे दिया करेंगे। खुदा के वास्ते किसी पर जुल्म मत ढाओ, किसी को ये कहने पर मजबूर मत करो कि जिसके घर में जवान बेटी है वो सोचती है कि मेरे घर में ये बेटी नहीं, बल्कि जहन्नम का अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया है। ये रहमत बन के नहीं आई बल्कि जहमत बन के आई है। ये कहने पर मजबूर मत करो। तुम नौजवान हो, तुम्हारे माँ ने तुम्हें जन्म दिया है इंसान का औलाद समझकर। अगर तेरी माँ ये जानती कि मेरे पेट से इंसान ने ये दरिंदा जन्म लिया है तो खुदा की कसम वो तुमको जंगलों में फेंक देती। लेकिन वो जानती है कि मेरे पे तुम इंसान हो, तुम इंसान का औलाद हो। लोग अगर तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा बाप भी तुमको अपने औलाद एक्सेप्ट करने नहीं करता, अगर तुम्हारा बाप ये जानता कि इंसान ने दरिंदा है तो किसी इंसान के स्कूल में तुम्हें दाखिला भी नहीं मिलता। स्कूल के टीचर तुम्हारे ऊपर मेहनत नहीं करते, कॉलेज के प्रोफेसर तुम्हारे ऊपर मेहनत नहीं करते, बसों के कंडक्टर तुम्हें इंसान नहीं समझता, और रेलगाड़ी में तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलती, फ्लाइट में तुम्हें सीट नहीं मिलती, हिंदुस्तान की हुकूमत में तुम्हें मुलाजिमत भी नहीं मिलती। क्यों? कि इन सब के लिए इंसान की जरूरत है, जानवर की जरूरत नहीं। लेकिन तेरे बाप ने तुझको इंसान समझा, तेरी माँ ने तुझको इंसान समझा, तेरे स्कूल के टीचरों ने तुझको इंसान समझा, कॉलेज के प्रोफेसरों ने तुझे इंसान समझा, बस के कंडक्टरों ने तुझे इंसान समझा, और राहगीरों ने तुझे इंसान समझा, और बचपन से जवान तक लोग इंसान समझता रहा। लेकिन जब तेरे निकाह का वक्त आया तो तूने